दाऊ मोहनलाल शासकीय महाविद्यालय बासेन जिला बालोद में प्राचार्य डॉक्टर डी.के. राठौर के मार्गदर्शन पर संविधान दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राजनीति विज्ञान के अतिथि शिक्षक श्री होमन सिंह राजपूत ने संविधान के बारे में विस्तृत व्याख्यान दिया। तत्पश्चात प्राचार्य डॉक्टर डी.के. राठौर ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा। 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में एक अधिवेशन हुआ रावी तट पर। उसमें जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में ये बात रखी गई कि अब हमारा उद्देश्य औपनिवेशिक स्वराज्य न होकर के पूर्ण स्वराज्य हो, और पूर्ण स्वराज्य की मांग के लिए अब हम प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। बहुत लोग जानते होंगे कि स्वाधीनता दिवस या स्वराज्य दिवस 15 अगस्त 1947 को मनाया जाता है, लेकिन उसके पहले 1930 से हम स्वाधीनता दिवस समझिए 26 जनवरी 1930 से लेकर के 26 जनवरी 1947 तक प्रतिवर्ष स्वाधीनता दिवस मना रहे। और जब उदारवादी कांग्रेस का गठन हुआ तब देश में मांग आई औपनिवेशिक स्वराज्य का। उसके पहले कॉन्सेप्ट नहीं था औपनिवेशिक स्वराज्य का। 1857 में स्वतंत्रता आंदोलन हुई, औपनिवेशिक स्वराज्य वाली बात नहीं हुई। 1857 के बाद जब राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ 1885 में, तब उदारवादी कांग्रेसी नेताओं का ये कहना था कि हमारा सौभाग्य है जो अंग्रेज यहाँ शासन कर रहे हैं। हम तो कुछ जानते नहीं थे और अंग्रेजों के माध्यम से अब हम नियम कानून को जानेंगे, इसलिए पूर्ण स्वराज्य नहीं औपनिवेशिक स्वराज्य हमको चाहिए। फिर उग्रवादी दल आया तो उग्रवाद थोड़ा सा विचार में परिवर्तन किया और काफी दिन तक चलने के बाद 1929 में ये बात आई कि अब हमको पूर्ण स्वराज्य चाहिए। अब हुआ ये कि 26 जनवरी 1947 तक हम स्वाधीनता दिवस मनाते रहे, और इस बीच 3 आंदोलन प्रमुख रूप से हुए। एक असहयोग आंदोलन, दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन और तीसरा भारत छोड़ो आंदोलन। और इस आंदोलन के बाद अंग्रेज भी जान गए कि अब भारत को और गुलाम रखना मुश्किल है, तो इनको आज़ादी दिया जाए। और आज़ादी देने के लिए निश्चित कर दिया गया कि 15 अगस्त 1947 को, चूंकि आज़ादी 15 अगस्त को तय हुआ तो उसको टाला नहीं जा सकता था। हमारा ध्येय क्या था? 26 जनवरी को हम स्वाधीनता दिवस या स्वराज्य दिवस मनाते हैं, तो 26 जनवरी को हम स्वराज्य प्राप्त करें, लेकिन 15 अगस्त को दे दिया गया तो उसको टाला नहीं जा सका। और 15 अगस्त 1947 को हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। अब हुआ ये कि लोग तय किए, अब 15 अगस्त 1947 को आजाद तो हो गए, लेकिन हमारा नियम कानून था नहीं, तो कहने को आजाद थे और नियम कानून तो ब्रिटिश शासन का चलता था। अब देखिए, भारतीय संविधान के संबंध में विचार करने के लिए 1927 में साइमन कमीशन भारत भेजा गया, और इसका उद्देश्य था भारत के लिए भावी संविधान क्या होगा, इस पर यह विचार विमर्श करें, रूपरेखा तय। और चूंकि प्राचार्य महोदय के उद्बोधन के पश्चात महाविद्यालय के समस्त अधिकारियों, अतिथि शिक्षकों एवं छात्र छात्राओं को प्राचार्य डॉक्टर राठौर ने संविधान की शपथ दिलाई।
एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ-निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस सभा में आज तारीख 26 नवंबर 2024 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। कार्यक्रम का सफल संचालन हिंदी के अतिथि शिक्षक श्री प्रीतराम साहू ने किया।